न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसी ही दिलचस्प जंग पूर्व सीएम हरीश रावत और बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी के बीच चल रही है। पूरा मामला जानने के लिए रिपोर्ट देखिए, उसके बाद उस पर चर्चा भी करेंगे। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर उत्तराखंड के दो दिग्गज नेताओं के बीच फेसबुक वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के बीच लगातार वार पलटवार जारी है। ऐसे में एक बार फिर हरीश रावत ने अनिल बलूनी पर निशाना साधा है और बलूनी ने भी रावत को जवाब देने में कोई देर नहीं लगाई। हरीश रावत ने जहां बीजेपी के बड़े नेताओं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई के टोपी पहने चित्र अपनी फेसबुक वॉल पर अपलोड किए और बीजेपी नेताओं से पूछा कि इस टोपी के पहनने के बाद मुझे मौलाना हरीश रावत कहा गया, और जब बीजेपी वालों ने पहनी तो कोई कुछ नहीं बोलता। उस मुद्दे पर बीजेपी में छाई चुप्पी को तोड़ते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रावत के इस बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज के लिए सरकारी कर्मियों की छुट्टी बीजेपी सरकार ने नहीं, हरीश रावत की सरकार ने की थी। अब एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण में हरीश रावत अपने लिए संजीवनी की तलाश कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और बीजेपी सांसद अनिल बलूनी और हरीश रावत की तलवारें म्यान से बाहर निकल चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अनिल बलूनी वर्सेस हरीश रावत के बीच का सोशल मीडिया वॉर अगला क्या रुख लेता है। वीआईपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत और बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी, इन दोनों के बीच फेसबुक वॉर शुरू हो गया है। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वॉर पलटवार चल रहा है। अनिल बलूनी का कहना है कि हरद्वारी लाल बन गए, तो वही हरीश रावत का कहना है कि अब बात सिर्फ विकास पर ही होगी। तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर उत्तराखंड के दो दिग्गज नेताओं के बीच फेसबुक पर वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के बीच में लगातार वार पलटवार चल रहा है। ऐसे में एक बार फिर हरीश रावत ने अनिल बलूनी पर निशाना साधा है, तो बलूनी ने भी रावत को जवाब देने में कोई देर नहीं लगाई। बता दें कि हरीश रावत ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि अनिल जी, आपने अपनी दूसरी पोस्ट में सूर्योदय का जिक्र किया है और अपनी पहली पोस्ट में आपने कहा मुझसे आपको अपेक्षा थी कि मैं इस धर्म युद्ध में विकास को मुद्दा बनाकर बात करूं। अनिल जी को मैं एक बहुत उदार और अग्रिम दृष्टि रखने वाला नेता मानता हूं। जब इस बार आप मुख्यमंत्री की दौड़ में चूके तो मेरे दिल से आह निकली। खैर, ये बीती बातें हैं। थोड़े मेरे मन का दर्द मैंने आपको संबोधित अपनी श्रृंखला के पहली पोस्ट में कहा कि दो दुष्प्रचार, एक दुष्प्रचार रोजा इफ्तार में पहनी हुई मेरी टोपी को लेकर और दूसरा दुष्प्रचार शुक्रवार जुमे की नमाज के लिए छुट्टी का। तो इस पर अनिल बलूनी ने अपने फेसबुक पोस्ट में जवाब देते हुए लिखा कि अल्मोड़ा वाले हरदा ऐसे नहीं थे, मगर जब से आप हरदा से हरद्वारी लाल बने, आपने अपनी सोच और समझ आमूलचूल रूप से बदल दी है। अब आपने भी अपनी पार्टी की तरह ही तुष्टीकरण के हिंदू मुस्लिम कार्ड को गले में टांग लिया है। कांग्रेस की शुरुआत ही तुष्टीकरण से हुई है। देश का विभाजन हो, कश्मीर की समस्या हो, प्रभु श्री राम के मंदिर के प्रकरण में बाधा डालना हो, उनके अस्तित्व को न्यायालय में नकारना हो, शाहबानों का केस हो या फिर 3 तलाक का मसला, आपकी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण को वैतरणी मानकर चलती आई है। आप भी उसी राह पर चलेंगे, यह स्वाभाविक है। तो दोनों के बीच फेसबुक वॉर चल रहा है। अनिल बलूनी और हरीश रावत एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के ऊपर ये वार पलटवार चल रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसी से पहले सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। दिलचस्प जंग पूर्व सीएम हरीश रावत और बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी के बीच चल रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टोपी पहने अटल बिहारी वाजपेयी
लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तस्वीरें शनिवार को फेसबुक पर साझा की और पार्टी को इनके नामों के आगे मौलाना लगाने की चुनौती दे डाली, जैसा कि पार्टी ने अतीत में इनके साथ किया था। कांग्रेस नेता ने तस्वीरों के साथ एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एक दरगाह में टोपी पहनी तो बीजेपी ने उन तस्वीरों को हर घर पहुंचाया और उन्हें मौलाना हरीश रावत का नाम दिया। उन्होंने बीजेपी के मित्रों की वे तस्वीरें देखने के लिए साझा की है। रावत ने दावा किया कि बीजेपी के हिंदुत्व के सितारे नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है। उन्होंने पूछा कि पार्टी में उन्हें भी इस तरह संबोधित करने की हिम्मत है। तो हरीश रावत और अनिल बलूनी के बीच सोशल मीडिया वार देखने को मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वार पलटवार लगातार जारी है। तो बीजेपी सांसद अनिल बलूनी और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत सोशल मीडिया पर अब आमने सामने आ गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो बहुत ही दिलचस्प जंग पूर्व सीएम हरीश रावत और बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी के बीच चल रही है। दोनों लगातार फेसबुक पर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। धर्म विशेष से जुड़ी टोपी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी आमने सामने आ गए हैं। और आपको बता दें कि पहला ऐसा मौका है जब ये दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। हरीश रावत ने जहां बीजेपी के बड़े नेताओं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई के टोपी पहने चित्र अपनी फेसबुक वॉल पर अपलोड करके बीजेपी नेताओं से पूछा है कि इस टोपी के पहनने के बाद मुझे मौलाना हरीश रावत कहा गया और जब बीजेपी वालों ने पहनी तो कोई कुछ नहीं मिलता। इस मुद्दे पर बीजेपी में छाई चुप्पी को तोड़ते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रावत के इस बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज के लिए सरकारी कर्मियों की छुट्टी बीजेपी सरकार ने नहीं, हरीश रावत की सरकार ने ही की थी। अब एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण में हरीश रावत अपने लिए संजीवनी की तलाश कर रहे हैं। हरीश रावत ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा कि भाजपाई दोस्तों, नीचे के कुछ चित्र देखिए। दरगाह में गोल टोपी पहनने से हरीश रावत तो मौलाना हरीश रावत हो गए और घर घर में अपने वो टोपी वाली मेरी तस्वीर पहुंचा दी। अब जरा मुझे बताइए कि क्या राजनाथ सिंह जी भी मौलाना राजनाथ सिंह हो गए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पुरानी फोटो है, क्या इनको भी आप मौलाना अटल बिहारी वाजपेयी कहना पसंद करेंगे? मोदी जी की भी एक फोटो है आपके हिंदुत्व के आइकन की, क्या इनको भी आप उसी संबोधन से नवाजेंगे जो संबोधन आपने केवल मेरे लिए रिजर्व करके रखा है? हिम्मत है तो मेरे साथ इनको भी उसी नाम से पुकारिए। इसके बाद बलूनी ने हरीश रावत पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि आदरणीय रावत जी, आज आपने फिर बड़ी सफाई के साथ कांग्रेस की डूबती नैया बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है। इस कार्ड को आप अपनी राजनीतिक संजीवनी मानते आए हैं। स्वाभाविक है, सत्ता पाने के लिए कांग्रेस हर बार इस धार्मिक कार्ड का उपयोग करती आई है। इसके अनगिनत उदाहरण हैं। जनता जनार्दन सब कुछ जानती है। जनता जानती है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस विश्व तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और इसके ज्वलंत उदाहरण आप हैं। तो हरीश रावत और बलूनी के बीच फेसबुक वॉर चल रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो। शुक्रिया पर आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज की चर्चा का मुद्दा है रावत बनाम बलूनी और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। शेखर वर्मा जी से प्रभारी सोशल मीडिया भाजपा के हैं। शेखर जी, वीआईपी न्यूज परिवार आपका स्वागत करता है। और फोनों से हमारे साथ जुड़ेंगे सूरज सिंह नेगी जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है। हम अगर बात करते हैं कांग्रेस की, हरीश रावत जी जन्म 27 अप्रैल 1948, स्थान मोहनारी अल्मोड़ा। 2014 में उत्तराखंड के सीएम बने, 5 बार के सांसद हैं।
14वीं लोकसभा में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे। बीए एलएलबी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। अगर हम बात करते हैं बलूनी जी की, तो बलूनी जी का जन्म 2 सितंबर 1972 को नकोट गांव पौड़ी में हुआ और पट्टी उनकी रही कटवाल सिंह। सुरेंद्र सिंह भंडारी एक बड़े कद के नेता जिनके साथ वो जुड़े रहे, और जब वो बिहार के राज्यपाल थे तो बलूनी जी उनके संग ओएसडी बन के चले गए, और जब गुजरात में सुरेंद्र सिंह भंडारी जी गए तो बलूनी जी को अपने साथ लेके गए। सबसे पहले शेखर वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से बलूनी साहब ने आरोप लगाया है हरीश रावत जी के ऊपर, सीधा सीधा कि आपने जुम्मे की छुट्टी की है, आपने टोपी पहनी है, तो हरीश रावत जी का कहना है कि आपके जो नेता थे उन्होंने भी तो टोपियां पहनी है, चाहे वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं, राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं या अन्य बीजेपी नेता की बात करते हैं, या इसको इस तरीके से कहा जाए कि तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो अत्याचार। शेखर जी देखिए राकेश काला जी, आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से कांग्रेस एक तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इस तरह की टोपी पहनने और पहनाने का काम कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी, आप योगी जी को देखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को देखेंगे, कभी इस तरह की टोपी ना पहनी है ना पहनाई है। और बात रही आपको जो फोटो हरीश रावत ने, ऐसा क्यों करना पड़ा हरीश रावत को कि माननीय प्रधानमंत्री जी की टोपी फर्जी, उस पर टोपी लगा के आपको पोस्ट करना पड़ रहा है? आपकी क्या राजनीतिक क्षमता इतनी खत्म हो चुकी है? आपका राजनीतिक विजन खत्म हो चुका है? आज आपको इस तरीके की छोटी हरकत करनी पड़ रही है प्रदेश में? तो ये आप एक खुद क्वेश्चन मार्क है। जिस तरीके से आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उसको और ज्यादा प्रचार कर रहे हैं जिस तरीके से, तो ये बहुत शर्मिंदापूर्ण का काम है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। बिल्कुल। सूरज सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। सूरज सिंह जी, शेखर जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये बीजेपी नहीं कांग्रेस वाले करते हैं, और सीधा सीधा वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से जुम्मे की छुट्टी की है या जिस तरीके की धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मेटलिस्टिक चेंजेस कैसे ला पाएंगे? सूरज सिंह जी देखिए काला जी, ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, सांप्रदायिकवाद की राजनीति करती है, और जब चुनाव आते हैं तो इन लोगों को फिर ये हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, क्या क्या देश इनको याद आने लगते हैं। उससे पहले ये सब भूले रहते हैं, और चुनाव के ऐन वक्त पर मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि केवल जब उत्तराखंड में चुनावी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सारी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं, तब अनिल बलूनी जी को, हरीश रावत जी को मौलाना सिद्ध करने के लिए, मतलब ये सारी बातें करनी पड़ रही हैं। तमाम इनका एजेंडा जो है विकास में ये पूरी तरह फेल हो गए हैं। महंगाई इनके राज में चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकार को खनिज माफिया और भू माफिया और शराब माफिया चला रहे हैं। इनके पास बेरोजगार जो है परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटे उद्योग धंधे का करने वाला व्यक्ति परेशान है। तो सारे लोग इनसे परेशान हैं, और इनको जो है कोई उपाय सूझता हुआ नहीं दिख रहा है। 5 साल के कार्यकाल में अभी 4.5 साल सरकार को पूरे नहीं हुए, तब जो है 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। अब तीसरे को भी बदलने का नंबर आ रहा है, अब वो चौथे और 5वें की तलाश में रहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी सबका विकास नहीं। बड़े प्रश्न खड़े कर दिए हैं सूरज सिंह जी ने आपके ऊपर कि 4.5 साल में एक बार ले लेता हूं मैं शेखर जी से, उसके बाद पहुंचता हूं आपके पास सूरज सिंह जी। शेखर जी स्पष्ट तौर पे उन्होंने कह दिया कि 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री, एक नया इतिहास आपने उत्तराखंड की देवभूमि तपोभूमि में रच दिया है। ऐसा आज तक किसी राजनीति दल में नहीं हुआ कि 4.5 साल में, मात्र 4.5 साल में देखिए 3 मुख्यमंत्री आपने दिए। वो तो एक संवैधानिक संकट का था, उनको बदला गया। लेकिन कांग्रेस ये बताए कि 4 प्रदेश अध्यक्ष का प्रारूप कहां होता है, किस प्रदेश में होता है, कब होता है, और इस तरीके से उनको जातिगत राजनीति करने की वजह से उनको 4 मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बनाने पड़ रहे हैं। उनमें आपस में खींचतान हो रही है। और मैं आपको बताता हूं जिस तरीके से इनमें प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी और उनके गुट बाहर कांग्रेस दफ्तर के बाहर इन लोगों में जूतेबाजी हुई, तो इनको तो खुद समझना चाहिए कि इनकी स्थिति क्या है और ये प्रदेश को किस तरफ लेके जाएंगे। और इनके पास ना विजन है ना मिशन है। इनके पास से युवा इनका साथ छोड़ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माधवराव सिंधिया हो, चाहे
आपके जितेंद्र प्रसाद जी हो, तो इस तरीके से वो लोग भी छोड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश में युवाओं को मौका मिला है, जिस तरीके से पुष्कर धामी जी को एक युवा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, और जिस तरीके से उन्होंने युवाओं के लिए स्टैंड लिया, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे योजना हो, सब योजना बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और बहुत ही जल्द सारी चीजें आपको दिखेंगी। बिल्कुल सूरज सिंह जी, पर्स में दे देता हूं आपको। सूरज सिंह जी, इनका स्पष्ट तौर पे कहना है शेखर वर्मा जी का कि देश के विभाजन हो, कश्मीर की समस्या हो, प्रभु श्री राम का मामला हो, कोर्ट में चाहे उनकी चीजों को नकारना हो, चाहे अस्तित्व की लड़ाई हो, चाहे सहबानों की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, आपने हमेशा विरोध किया है। आप कहां से इस देश या राज्य के पक्ष में सोचते हैं? सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया सूरज सिंह जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये इन अंग्रेजों की गुलामी की है और अंग्रेजों की चाल इनके माध्यम से सफल हुई है। देश के विभाजन के लिए केवल और केवल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जो है उसके जिम्मेदार हैं। और राष्ट्र का सिद्धांत जो है, देश का नुकसान करने में लगे हो, पूरी जग जाहिर है, पूरा आप सारे लोग जानते हैं किस तरीके से आप देश को कमजोर करने के लिए, अस्थिर करने के लिए आपने घोटाले करे हैं, किस तरीके से आपने देश जितने भी बाहर भेजा है, असफलताएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देना। भारतीय जनता पार्टी तो मुखौटा बदल गई है। ये जनसंघ और आरएसएस के जो लोग हैं, इन्होंने देश को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, अंग्रेजों की गुलामी की है इन लोगों ने, अंग्रेजों की गुलामी की इन लोगों ने। और केवल और केवल विकास इनका एजेंडा नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगाते हैं। इनके तमाम जो नेता हैं, इनके तमाम नेता हैं, पारदर्शी है, जनता असंतुष्ट है। मंत्रियों को, कोई मंत्री कहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, कोई कहता है मैं संगठन में काम करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो इनकी सरकार जो है, जो युवा है, अब ये कहते हैं कि हमने धामी जी को युवा मुख्यमंत्री बना दिया। अरे 2017 में क्यों नहीं बनाया? नीरज जी की जगह क्यों नहीं बनाया? 4 महीने में आपने केवल और केवल उसको एक अभिमन्यु की तरह मैदान में छोड़ दिया। सफल होने वाला नहीं है, अचीवमेंट नहीं रहा, सफल होने वाला नहीं है। आप कहीं स्टैंड नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, एक पर्स में दे देता हूं शेखर जी, फिर लौट के आता हूं सूरज सिंह जी आपके पास। शेखर जी, सूरज सिंह जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि गुलामी से पहले जब हमारा देश गुलाम था तो गुलामी मानसिकता समझ में आती थी, अब तो देश आजाद है, फिर गुलामी मानसिकता क्यों रखते हैं? दूसरी चीज वो कहते हैं कि जो ऑल वेदर रोड है उसका क्रेडिट आप ताउम्र राज्य सरकार को देते चले गए, जबकि वो योजना केंद्र सरकार की है। तो इस तरीके से, किस तरीके से सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? यहां तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि आप लोग अपना विकास कर गए, सबका विकास की बात तो बहुत दूर की बात है। शेखर जी, सर देखिए, मैं कह रहा हूं कोई भी योजना बनी हो, आप एक बात, सारी योजनाओं को आप देखेंगे ना, वो किसी के नाम से है ना वो किसी के स्पेशल उसके लिए है। कांग्रेस सरकार में क्या होता था, ये योजना अल्पसंख्यक के लिए, ये फलाने लोगों के लिए, ये फलाने लोगों के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबके विकास को लेते हुए जो योजना बनाई है, सबके लिए बनाई है। वो योजना मुसलमान के लिए भी हो, वो हिंदू के लिए भी हो, क्रिश्चियन के लिए भी हो, जैन के लिए, सारी कम्युनिटी बराबर है और सबको बराबर अधिकार और बराबर योजना में प्रतिभाग उनका लाभ मिला है। बिल्कुल। सूरज सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। सूरज सिंह जी, इनका स्पष्ट तौर पे आरोप है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, हमने कभी भी किसी को डिवाइड नहीं किया, आपने डिवाइड एंड रूल की राजनीति की है। सूरज सिंह जी, देखिए, इनका जो सामान्य ज्ञान है बिल्कुल जीरो है। ये 70 साल चिल्लाते हैं। उस 70 साल में वाजपेयी के शासनकाल को भी ये शामिल कर लेते हैं, मोरारजी देसाई के भी, विश्वनाथ प्रताप सिंह के जी, चरण सिंह जी के, देवगौड़ा के, जो जिन सरकारों में ये सम्मिलित रहे हैं और ये सरकारें रही हैं, उनका भी हिसाब ये कांग्रेस से मांगते हैं। इनका एक जुमला है, 70 साल आज कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने में गायब है, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रही है। अगर आपके विजन में ताकत होती तो युवा की पार्टी नहीं छोड़ते और आपकी इज्जत कभी नहीं होती। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जितना भी योगदान है कांग्रेस पार्टी का है, अगर भारतीय जनता पार्टी का योगदान है तो केवल और केवल योगदान है। इसलिए आप अपनी खोखली राजनीति बंद कीजिए और मैं आपको बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और हम प्रदेश में जिस तरीके से विकास मोदी जी के उसमें हो रहा है वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा।
बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी, एक प्रश्न मैं दे देता हूं, लौट के आता हूं सूरज सिंह जी आपके पास। शेखर जी स्पष्ट तौर पे आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं सूरज सिंह जी कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जो टूट के विधायक कांग्रेस के आपके पास आए थे, तो क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि कांग्रेस मुक्त की आपने बात कही थी? क्या हम इसको ऐसा समझे कि कांग्रेस युक्त बीजेपी? शेखर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो आइडियाज वाले लोग हैं, जो जिनमें राजनीतिक क्षमताएं हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग ये हमेशा पार्टी में स्वागत है। और लोकतंत्र है, कोई किसी भी पार्टी से लड़ सकता है। अगर आपकी विचारधारा और आपकी लीडरशिप में इतना विजन होता तो ये लोग पार्टी कभी नहीं छोड़ते। आप में जरूर कोई समस्या रही होगी आपके विजन में, आपके विकास के मॉडल में, नहीं आए लोग समझ में। भारतीय जनता पार्टी को उन्हें चुना, नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता माना, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ही उन्हें फ्यूचर दिखा कि अगर राजनीति में अगर कोई अच्छा कर सकता है और दूरदर्शी नेता है, और वो नरेंद्र मोदी जी उनकी टीम में आए, उनके साथ जुड़े और चुनाव जीते। बिल्कुल, सूरज सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। सूरज सिंह जी, शेखर जी का कहना है कि कोई विजन आपकी पार्टी के पास नहीं है और धीरे धीरे देश से कांग्रेस मुक्त होती चली जा रही है, ना इनके पास कैंडिडेट अच्छे हैं। एक राज्य में अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो 4-4 इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हैं, कोई ठहराव नहीं है, या प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर इनके बीच लड़ाई होती चली जाती है और कई जगह से कांग्रेस टूटती भी नजर आती है। सूरज सिंह जी देखिए काला जी, ये जो कह रहे हैं कि इनके पास नेता नहीं है, कांग्रेस के पास इतने नेता हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कांग्रेस से नेता आयातित करने पड़ रहे हैं। इनके पास अपना कोई नेता नहीं है, इनके पास अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं, इनके पास अपनी कोई फौज नहीं है। इनके पास अंग्रेजों की गुलामी करने वाली फौज थी, अंग्रेजों की मुखबरी करने वाली फौज है। और कांग्रेस के पास जो एक सामान्य कार्यकर्ता है, वो भी नेता की हैसियत रखता है। वो नेता के इनके बड़े से बड़े नेता के बराबर एक हमारा छोटा सा छाटा कार्यकर्ता मुकाबला करने की हिम्मत रखता है। और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने इतना किया, कांग्रेस के पास नेताओं की फौज है, नेताओं की कमी होती है तो भारतीय जनता पार्टी से हमेशा एक परिवारवाद के उसमें रहे, एक पारिवारिक पार्टी है, आप परिवार की तरफ से चला रहे हैं, ठीक है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ कोई भी आके चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आपके यहाँ गांधियों के अलावा किसी का वर्चस्व नहीं हो सकता है। एक परिवार में आप उलझे हुए लोग हैं, ना आप उसमें आपका विजन है, ना आप उस देश की प्रगति में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना इस प्रदेश के लिए आपके पास कोई विजन है। शेखर जी, इसी में एक प्रश्न और जोड़ देता हूं, जो सूरज सिंह जी कहना चाह रहे हैं कि चाहे सिंधिया जी की हम बात करें, चाहे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक टूट के आपकी पार्टी में आए, आपने सबको टिकट दे दिया, कहीं ना कहीं इधर का रोड़ा उधर का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये वो परिभाषित करना चाहते हैं। सर, आप कांग्रेस का इतिहास देखिए, कांग्रेस का इतिहास आप समझिए, किस तरीके से उन्होंने देश को तोड़ा है, बहुत सारे लोगों को किस तरीके से उन्हें सरकारें गिराई गलत तरीके से। और ये कांग्रेस वाले हमें ना बताएं कि हम किस तरीके से हम सरकार चला रहे हैं, कौन लोग हमसे जुड़ रहे हैं। पार्टी ने जिसको टिकट दिया है सोच समझ के दिया है, और वो काम भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश नेतृत्व में उन्होंने अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है वो दोबारा भी जीत के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सूरज सिंह जी, शेखर जी कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के टूट के विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रही थी, और जो दबाव की राजनीति थी या जो एक ही परिवार के द्वारा राजनीति की जा रही है विगत पिछले 70 सालों से, तो उससे तब के उससे परेशान होके वो 2017 से पहले उन्होंने बीजेपी की अपनी इच्छा से सदस्यता ज्वाइन किया राज्यसभा से। सूरज सिंह जी, सर्वविदित है, ये उत्तराखंड की जनता जानती है, ये देश की जनता जानती है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है आयात करने पे लगी हुई है। ये जनता की जेब पर डाका डाल करके अवैध तरीके से पैसा कमा करके भ्रष्ट नेताओं को खरीदने का काम कर रही है, और तमाम जो लोग हैं उनको खरीद के ये सरकार चला रहे हैं। आप उत्तराखंड का नजारा देखिए कि आज सरकार में जो है कांग्रेस के 5 लोग हैं, अगर कांग्रेस के 5 लोगों को ये न खरीदे चला पाते, तो ये आयात करने के लगे हुए इनके पास सीमा है। शेखर वर्मा जी, समय की अपना सीमा है। आप दोनों ने आज की चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप दोनों का शुक्रिया। हम बात करते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो हरीश रावत जी आरोप लगाते हैं अनिल बलूनी पर, अनिल बलूनी जी आरोप लगाते हैं हरीश रावत जी पे, पूर्व मुख्यमंत्री पे, और तभी तो कहा जाता है कि सियासत की एक अलग जुबान होती है, लिखा हो इकरार तो इनकार समझना। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।